हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 15 मई और आज हम 15 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पे कोट रखा हुआ है जिसमें कि लिखा है, हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आपको कभी भी अपने लाइफ का जो भी फेज आपकी लाइफ में आता है, आपको कभी भी हार नहीं माननी है। आपको डटे रहना है, चाहे आप कंपटीशन में हो, चाहे आप किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में हो, आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आप हार मान लोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको हार नहीं माननी है, डटे रहना है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएं, देखो प्रॉब्लम्स जब भी लाइफ में आती हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के पक्का जाती हैं। तो आपको सिर्फ उसको एज ए पॉजिटिव आपको लेना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई पर्सन आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे हटा नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन लाइफ में ऐसा होता है जो आपको हरा सकता है, वो आप खुद होते हो, और आपको आगे भी लेके जा सकता है, वो भी आप खुद ही होते हो। ठीक है, तो आपको कभी भी नीचे नहीं गिरना है, आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके कल वाले सेशन का, लास्ट सेशन का, जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था और काफी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था और मुझे बताया था। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। तो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, रेमी दी ग्रेगरियो has been banned by UCI for 4 years. He is related to which of the following sports? ठीक है, तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो है वो आपका फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, साइकिलिंग। साइकिलिंग इज द राइट ऑप्शन हेयर। क्लियर? और ये जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये है फ्रेंच साइकिलिस्ट। और इनको बैन क्यों किया गया? इनको पहली बात, इनको बैन किया गया है 4 साल के लिए, 2022 तक जो है इनका बैन रहेगा। और इनको बैन क्यों किया गया? क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। क्लियर? तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए, प्लस आपने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन भी किया था, तो वेल डन स्टूडेंट्स फॉर दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें लिखा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। ठीक है, तो WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक जो है वो क्या है? ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 74th इज द राइट आंसर। क्लियर? तो यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 74th इसका इंडिया का रैंक आया है, तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है स्वीडन। स्वीडन एक कंट्री है जो सबसे पहले रैंक पे है इसमें। और इसमें टोटल इकोनॉमीज कितनी थी? 115 इकोनॉमीज थी इसमें, जिसमें से आपका जो इंडिया का रैंक है वो 74th रहा है। ठीक है, and India has been ranked at 74 position on the global energy transition index by the आपका WEF, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं वो हैं क्लॉस सचवेब। ठीक है, क्लॉस सचवेब। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख दिया यहां पे। और हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहां पे है? ये है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितनी राशि का ऋण जो है वो स्वीकृत कर दिया है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होएगा स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज राइट इन दिस केस, USD 1 बिलियन। क्लियर? तो यहां पे बात करते हैं ये क्यों किया गया है। ऑब्वियसली सभी को पता है कि फंड क्यों इशू आजकल हो रहा है, वो हो रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं, ये जो NDB है ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है ब्रिक्स नेशंस को। ठीक है, तो बात करते हैं ब्रिक्स नेशंस क्या है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में सुना भी होगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके भी यहां पे बताता हूं। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है? ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। राइट?
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर। एंड ये कब बना था? ये बना था 2009 में और इसके मेंबर जो हैं वो 5 हैं। 2009 में इसके मेंबर 4 ही थे, तब उसको ब्रिक बोला जाता था। ठीक है। एंड ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में इसमें जुड़ा था, तो 2009 में 5 ही मेंबर थे इसके। क्लियर है। एंड अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, इसकी जो थीम है 2020 की, दैट इज ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं यहां पे बात करता हूं थोड़ी सी आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। ठीक है। ये हुआ था 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज संघाई, चाइना। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? केवी कामत है इसके चेयरमैन। क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है। ठीक है। तो इसमें लिखा है विच एयरपोर्ट हैज बीन अवॉर्डेड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट एट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। ठीक है। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर है वो थर्ड आपका राइट हो जाएगा, दैट इज सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ठीक है। तो ये इसको क्या किया गया है? 8th टाइम। ठीक है। 8th कंसेक्यूटिव ईयर के अकॉर्डिंग जो है इसको मतलब 8 सालों से लगातार इसको सम्मानित किया जा रहा है इसी से। ठीक है। तो इट इज वोटेड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 8th कंसेक्यूटिव ईयर। क्लियर। एंड टोक्यो हैनेदा एयरपोर्ट, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है टोक्यो हैनेदा एयरपोर्ट, ये है जापान में, क्योंकि टोक्यो से ही क्लियर हो रहा है, टोक्यो जो है वो कैपिटल है जापान की, तो यहां से पता लग जाता है। तो टोक्यो हैनेदा एयरपोर्ट जो है वाज वोटेड द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट जो है वो टोक्यो हैनेदा एयरपोर्ट है। क्लियर। एंड बात करते हैं आगे, एक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में जो है वाज वोटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, जिसका स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए उसको इस तरह से सम्मानित किया गया है। किस तरह से? बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया। क्लियर। एंड बात करते हैं यहाँ पे कैंपेगौड़ा जो है वो कहाँ पे है? ये है बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है। इसके बारे में हमने कल परसों ही डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट है आपका सेकंड जो है दैट इज हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? ये है दोहा। दोहा कहाँ पे है? कतर में। तो कतर जो है वो कंट्री है और दोहा जो है वो उसकी कैपिटल है। क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि लिखा है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ्स। ठीक है। किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो आप इमेज भी देख सकते हो, जिसमें कि उत्तराखंड के सीएम जो है वो आपके सामने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दैट इज उत्तराखंड। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। तो होप का मतलब क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है। एंड ये क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है वो ये लॉन्च किया गया है पोर्टल। एंड बात करते हैं थोड़ी सी उत्तराखंड के बारे में, तो उसके जो सीएम हैं वो आपके सामने हैं यहाँ पे, ये हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। एंड कैपिटल जो है वहाँ की देहरादून है, वो है विंटर के लिए। एंड ग्यारसाइन जो है वो समर के लिए है। ग्यारसाइन। ठीक है। ये समर के लिए है एंड देहरादून जो है वो विंटर के लिए। ठीक है। एंड ये स्टेट जो है वो कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। यानी कि 9 नवंबर 2000 को। क्लियर। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा। तो यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या लिखा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होएगा? यहां पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज राइट इन दिस केस, वी विद्यावती। ठीक है। तो ये आपका राइट है। एंड ये हैं कौन? ये एक आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कब से इफेक्टिव होगी? 12 मई से इफेक्टिव हो चुकी है 2020 से। क्लियर। एंड
शी विल बी सर्विंग इन द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड बात करते हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड ये कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1861 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, पता लग रहा होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप भी इसी तरह से सर्च किया कीजिए, और जिससे कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आती है और काफ़ी अच्छे से आपको वो याद हो जाती है, क्योंकि वो आपने खुद सर्च किया होता है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लिखा है विच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2021, ठीक है। तो 11वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? एंड ये फाइनलाइज किसने किया है? ये हॉकी इंडिया ने फाइनलाइज किया है, राइट। और जो हॉकी इंडिया है उसके प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज मिस्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ठीक है। एंड जो हेडक्वार्टर है इसका कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? मिस्टर जयदीप यादव। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस एक और इंफॉर्मेशन आपको यहां पे बता दूं कि जो 11th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का जो होगा वो होगा यूपी में, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 7th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दैट इज द यूएस Centers for Disease Control and Prevention, that is CDC, has committed how many million USD to assist India's response to the COVID-19 pandemic, ठीक है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट होगा, यहां पे 3.6 मिलियन USD, ठीक है। तो दिस विल सपोर्ट फॉर व्हाट? फॉर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स एक्टिविटीज के लिए, राइट। एंड CDC क्या है? CDC इज अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ US, ठीक है। US का एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है ये, है ना। और ये किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर द US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अंडर, राइट। तो बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए के बारे में आप काफी कुछ जानते भी होंगे। तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? वॉशिंगटन DC है। एंड करेंसी जो है वो क्या है? USD है, USD डॉलर, US डॉलर। एंड प्रेसिडेंट जो है वो वहां के कौन है? दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आ चुका है। बेटी राइट passed away, she was related to which profession, ठीक है। तो जो बेटी राइट हैं उनका निधन हो गया है, वो किस पेशे से बिलोंग करती थी? तो इनका जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, सिंगर, ठीक है। वो एक सिंगर थी और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? वो करती थी अमेरिका से बिलोंग, ठीक है। और ये ग्रैमी अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड मैं आपको बता दूं कि इनको जो ग्रैमी अवार्ड मिला था, शी गॉट हर ग्रैमी अवार्ड फॉर द सॉन्ग। कौन से सॉन्ग के लिए मिला था? वेयर इज द लव, ठीक है। एंड इनका जो रियल नेम है वो है बेसी रेजिना नॉरिस, ठीक है। बेसी रेजिना नॉरिस, ठीक है। ये नेट पे भी आप देख सकते हो, इंटरनेट पे। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 9th क्वेश्चन है, जिसमें कि लिखा है विच स्टेट हैज पुट अ बैन ऑन ऑल ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द करंट सेशन 2020 और 21 टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। किस राज्य ने अगले आदेश तक वर्तमान सत्र 2020 और 21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आप इमेज के अकॉर्डिंग भी पता लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूपी के CM जो हैं आपके सामने हैं इमेज में, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर होएगा वो
अगर बहुत ही इमरजेंसी केस होगा, स्पेशल केस होगा, तभी ये ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ट्रांसफर होगा भी किसकी वजह से ये होगा, ट्रांसफर पॉसिबल ओनली इन स्पेशल केसेस आफ्टर सीएम्स परमिशन, ठीक है, सीएम की परमिशन की से ही हो सकता है वो ट्रांसफर, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। एंड यूपी के जो सीएम है वो कौन है, वो आपकी सामने इमेज में है, योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर वहां के कौन है, वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात के पहले सीएम भी रह चुकी हैं वो, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पहले, क्लियर। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका 10th क्वेश्चन है, जिसमें कि क्या लिखा है, विच स्टेट हैज टॉप द अंडर 5 डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू चाइल्ड एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन इन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2000 से 2017, क्लियर। एंड तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2000 से 2017 में बाल एवं मातृ कुपोषण के कारण भारत के किस राज्य में अंडर 5 में सबसे ज्यादा मौतें हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं यहाँ पे, है ना। और ये जो रिपोर्ट जो है वो किसने पब्लिश करी है, ये करी है इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव ने, ठीक है। एंड द पेपर्स आर पब्लिश्ड इन, कहाँ पे पब्लिश हुए हैं ये, लैंसेट एंड क्लिनिकल मेडिसिन में, क्लियर। तो ये जो अकॉर्डिंग टू द स्टडी जो है, ये क्या देखा गया कि चाइल्ड एंड मैटरनल मैलन्यूट्रिशन वाज द मेजर रिस्क फैक्टर इन इंडिया एज इट लीड टू कितना 68.2% ऑफ अंडर 5 डेथ्स, ठीक है। तो 68.2% जो है वो डेथ्स हो जाती हैं वहां पे, क्लियर। एंड ये उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट हैं, और उसके बाद जो है वो कौन आता है, वो आता है बिहार, जिसमें कि इसके बाद डेथ्स होती हैं, क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा जितना भी मैंने आपको बताया आज, है ना। और इसी तरह से आपको स्टडी करना है और इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं आपको उसको भी सर्च करना है, जो कि आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तंजवुर नेती वर्क्स, पिथ वर्क्स एंड अरमवुर वुड कार्विंग्स ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है जैसे कि आप एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट को पता है वो वैसे ही एक्सप्लेन करके बता दे, अदरवाइज जिसको नहीं पता तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता है। आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ नहीं आता है और आपको जरूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए, तो आप क्या करते हो, डेफिनेटली अपना एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है। तो आपने एफर्ट्स लगाने हैं और उसको सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जितना भी आप इसके बारे में जानते हो, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जीआई टैग है, जो जिस स्टेट का है ये, ठीक है, उस स्टेट के बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, प्लस इस जीआई टैग के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस जो टेलीग्राम चैनल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं लिंक जो है वो डेली पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और स्टडी करते रहें ऑनलाइन, और हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्लियर। तो स्टूडेंट्स चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।